मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। बातें भूल जाऊँ पर लहजे याद रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द इंडियन न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जनपद गाजीपुर के एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाऊंगा जो सिर्फ समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए चलते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इनका हम परिचय पूछते हैं। सर, आपका परिचय। मैं श्याम बली मदेसिया। सर, आपका निवास स्थान। मेरा निवास स्थान मेन मार्केट जंगीपुर। सर, आपका व्यवसाय क्या है। मेरा व्यवसाय है, छोटा मोटा व्यवसाय है, जैसे कि मेरे पास 10 दुकानें हैं, सूज की भी दुकानें हैं, थोक फूट करके इसमें काम चलता रहता है। मतलब कि कहाँ कहाँ दुकान है, कितनी दुकान है। मेरे पास 4 दुकानें हैं, 2 मार्केट में है, 2 मार्केट के अंदर गली में है। जो इस समय स्थिति काफ़ी अच्छी है आपकी और बेहतर है, तो सर क्या स्थिति ये पहले भी थी कि मतलब अभी हुई है। अभी तो ये जैसे पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं जुमा जुमा 8 दिन हुआ, तो जुमा जुमा 8 दिन ही मान लीजिए, चूँकि मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। तो इसी ऐसे मतलब कि चीज़ को मतलब ये नहीं है कि आज थोड़ा मैं आराम से खा रहा हूँ तो ये अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। सर, क्या था आपका पहले की आपकी परिस्थिति क्या थी। पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पहले खाने के लिए रात भर जगना पड़ता था, अब बिन जगह खाना मिल जाता है, बस ये अंतर है। तो कितना अरसा लगा आपको उस चीज़ से निकलने में। अब पहले की स्थिति को क्या बताया जाए सर। पहले की स्थिति मतलब कि इतनी दयनीय और भयानक थी कि जैसे कि समाज में आप सुने होंगे कि आज के जो अच्छे रोग प्रचलित है, इसको लोग एड्स और कैंसर के नाम से जानते हैं। तो मेरा स्वयं का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ या गरीब घर पैदा हुआ या गरीब हो गया, तो ये इतनी गरीबी इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपको पल पल तड़पाएगी, सेकंड सेकंड तड़पाएगी, मरने नहीं देगी, जिससे आप हर पल हर मिनट अपने आप में गिलानी महसूस करेंगे। कभी तो हृदय होता है कि आत्महत्या कर लूँ, कभी हृदय होता है कि जहर खा लूँ। तो वो चीज़ों को हम लोग देखे हैं। कभी इस जंगीपुर में मेरे पिताजी के समय झोपड़ी का मकान था, जिस मकान में हम 4 भाई रहते थे, साथ में 2 बहनें थी, माताजी थी। कभी कभी जब रात में बारिश होता था तो झोपड़ी में बैठे ही हम जो है हम लोग हैं रात काटते थे। तो वो चीज़ों को हम लोग देखे हैं। बस यही अंतर है कि कल बारिश होती थी तो हम लोग बैठ के रात काटते थे, आज बारिश हो रही तो सो के रात काट रहे हैं। तो इसलिए मैं वो विशेष बेहतर नहीं मान रहा हूँ। इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं तो वहाँ से आ गया हूँ, उस जगह से मैं उठ के आज आ गया हूँ, मगर ऐसे तमाम हमारे भाई हैं जो आज वहाँ फंसे हुए हैं। तो सर आपको लगभग कितने वर्ष लग गए। मुझे वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 15 साल लग गए हैं। तो सर किसी ने सही कहा है कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है सर, गरीबी में मरना जो है सर बुरी बात। सर, आपने मेहनत किया और आज इस मुकाम तक सर पहुंचे हैं। सर, अब मैंने सुना है आप बहुत सामाजिक कार्य में एक्टिव रहते हैं सर, तो सर किस प्रकार का सर आप समाज में सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे भाई साहब मुझे एक अच्छी डायलॉग हमेशा मारते थे। वो कहते थे कि एक मेरे भैया का फेवरेट डायलॉग था, वो मुझे हमेशा जो कोई काम आता था तो काम से पहले कहते थे कि खुद ही होकर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं सुनता था, तो मैं अपने भाई साहब से एक दिन पूछा कि भैया इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि श्यामबली, मुझे बाहर श्यामबली कहते थे और घर छोटे कहते थे। वो कहते थे छोटे, इसका मतलब सिर्फ यही है कि खुद को इतना मजबूत करो, इतना बुलंद करो कि बैठा ऊपर बैठा जो भगवान जो हम लोग नहीं देखे हैं वो भी आया खुद तुम्हें पूछे कि भाई इतना तो मेहनत करते हो, बता तुम्हें क्या चाहिए। तो हम लोग दिन रात मेहनत किए, कहीं ना कहीं रास्ते बदले, मंजिल बदले, भाव भी बदला, स्वभाव भी बदला। हमने तो गरीबी के दौरान बहुत कुछ देखा। मैं ये भी देखा हूँ कि जिस समय गरीब नाम का ठप्पा पीठ पे लगा था तो उसी समाज में कुछ अच्छे लोग भी थे जो गरीब के नाम पर सहयोग भी करते थे, और कुछ समाज में अच्छे अच्छे बेहतर भी लोग जो थे जो कि कहीं ना कहीं गरीबों से घृणा करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पहले तो ये देना चाहता हूँ कि भाई गरीब ये कोई अभिशाप नहीं है। गरीब कोई वो नहीं है कि जिससे आप टच कर लेंगे तो आप स्वयं गरीब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि बेटा धरती पे वो गरीब होता है जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, बड़े बड़े कार खरीद ले, और किसी एक गरीब का पेट न भरे, तो उससे बड़ा गरीब कोई धरती पे नहीं है। तो वाकई में अगर भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ आपको दो सक्षम दिया 2 कदम चलने का, तो मेरा मानना है कि आप अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो सच्ची सच्ची दान और सच्ची भक्ति यही है कि गरीबों की सेवा कीजिए आप। तो सर जैसा सुनने में आया है कि आपका एक राजनीतिक करियर भी सर रहा है और आगे भी है, तो सर
कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे इसमें आना चाहिए, क्यों, मतलब क्यों आप इसमें आए? जैसे कि मैं छोटा था तो मैं चीज़ देखा, महसूस किया कि जैसे कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर वो पीड़ा है कि नहीं, समाज की कहीं ना कहीं दर्द को हम सहन करेंगे, झेलेंगे, शेयर करेंगे, 2 कदम चलूँगा उनके लिए, समाज के उस कठिनाइयों को झेलने के लिए। तो मैं देखा कि तमाम ऐसे लोग, हमारे सहयोगी बड़े जो लोग हैं, अगुआ हैं, वो समाज को बहला के फुसला के, मेरा मानना है कि बहला के फुसला के उस कुर्सी तक पहुंच रहे हैं, मगर जिस नीयत से पहुंच रहे हैं उस नीयत पे काम नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वाकई में मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का भला हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पर्सनल सहयोग नहीं कर सकता उतना विशेष, कि वो तो बहुत बड़ा आदमी तो मैं हूँ नहीं उस मामले में, मगर मैं जितना मैं हूँ संतुष्ट हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देनी चाहिए, जिससे कि अगर मैं सही जगह पहुँचता हूँ तो जैसे मेरे तमाम छोटे भाई हैं जो कि आज कहीं ना कहीं सरकार की सेवाओं से वंचित हैं, तो मैं इन लोगों को आराम से और आसानी से सेवा उनके तक पहुँचा सकता हूँ, इसलिए मैं राजनीति को चुना हूँ। सर अभी मतलब क्या तैयारी आपकी है राजनीतिक में? अभी राजनीति में कोई विशेष वो नहीं है, मतलब कि 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, तो पार्टी ने 17 मुझे, मेरी माता जी को यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया। हम लोग सेवा तो हम करना मेरा पहले से ही उद्देश्य है, सेवा, राजनीति को हम बस सेवा के भाव से देखते हैं, राजनीति मेरे लिए सेवा का एक माध्यम है और कुछ विशेष नहीं है। तो मैं इस समय नगर पंचायत में चेयरमैन पद के भावी दावेदार हूँ और उसी पे हम लोग की सेवाएँ चल रही हैं। सर मान लीजिए आप भविष्य में चेयरमैन बनते हैं तो अपने आप जनपद के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं अगर कहीं ना कहीं जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं अगर वो मुझे इस लायक समझ रही होगी, तो मुझे अगर चेयरमैन पद का जो मजबूत कुर्सी है अगर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ऐसे तमाम हमारे नगर पंचायत में सेवाएं वंचित हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज नगर पंचायत को 40 साल हुए नगर पंचायत बने, तमाम अच्छे मजबूत चेयरमैन पद के अच्छे अच्छे लोग आए, चेयरमैन बने, 5 साल कार्यकाल भी उनका अच्छा रहा, मगर सबसे सबसे छोटा चीज़ ये कि लोग नाली और ईंट में ही फंसे हुए हैं। जो मूल सुविधाएं हैं, मूल सुविधाओं पे आज हमारा नगर पंचायत के जो अगुआ काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ये खुद का मानना है। जैसे कि 40 साल हो गए हैं हमारे यहाँ, अगर एक किसी भी व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का अगर अच्छे से पेट दर्द हो जाए तो उसका निस्तारण जंगीपुर में नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी तक की व्यवस्था जंगीपुर में सरकार की ओर से नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटी सी पार्क की व्यवस्था देखी जाए तो एकदम नहीं है। हमारे यहाँ एक पार्किंग शुल्क लगता है, जैसे जगह जगह गाड़ियों को पार्क कर देना, बाज़ार है, अच्छा बाज़ार है। जैसे कि हमारे यहाँ व्यापारियों के लिए भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सारे स्टेडियम नहीं है, खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है कि अच्छे युवा अच्छे अच्छे गारमेंट से लोग पढ़ के आते हैं। इसे मेरा खुद का मानना है कि जब तक कल्चर नहीं बदलेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, तो मेरा बच्चा बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल में क्यों ना पढ़ के आएगा, वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएगा। तो कल्चर को बदलने से पहले यहाँ पे सुविधाएं बदलनी पड़ेंगी, यहाँ पे तरह तरह का सामान बदलना पड़ेगा। वाकई में हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मेरा नगर पंचायत आगे बढ़े, तो इनसे इस सुविधाओं मुझे काम करना है। इसी की नीयत से बना के मैं इस मार्केट में उतरा हूँ और तमाम व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ और इसी में मुझे काम करना है। सर बहुत ही आपकी नेक्स्ट सोच है सर। सर अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की। सर सुनने में आया है कि सर आप कोरोना काल में बहुत लोगों की सर आप मदद किए हैं सर। तो हम लोग कुछ विशेष नहीं किए, अपने तमाम मित्रों का हमने आह्वान किया, छोटी सी बैठक की, तो मैं सबसे निवेदन किया, तो तमाम सारे मित्रों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है और सेवा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता अपने आप को साबित करने का। अगर वाकई में जो व्यक्ति समाज सेवक बनता है तो किसी घर ज़रूरत पड़ती है तो उसको सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि काम हर जगह फैला हुआ है, काम की कोई कमी नहीं है, जहाँ जाएंगे काम वहीं मिल जाएगी। तो तमाम ऐसे मित्र थे लॉकडाउन में हमारे, जैसे गौतम जी थे, अभिषेक जी थे, अनिल जी थे, अशोक जी थे, विनोद जी थे, अभिषेक जी थे, अनिल जी हैं, कृष्णा जी हैं, शिवलाल जी हैं, एक अच्छा मेरा मित्र व्यापारी नितेश कुमार पिंटू भी है, एक अच्छे मेरे व्यापारी हैं आकाश अग्रहरी जी हैं। ऐसे तमाम राजभर समाज से आते हैं, संजय जी हैं, महेंद्र जी हैं, सीता जी हैं, तमाम वर्मा समाज से आते हैं हमारे राम जी वर्मा भैया हैं। तमाम सारे साथियों ने मिलकर सहयोग किया। इतनी बड़ी महामारी में 3 तरह का हमारे यहाँ भोजन भी बनता था। सुबह कच्चा अनाज की लाइन लगती थी, दोपहर को पका अनाज आगंतुकों को बांटा जाता था, फिर दोपहर को जो सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे निस्वार्थ भाव सेवा कर रहे थे, जैसे पुलिसकर्मी हुए, डॉक्टर हुए, मेरी टीम ने इन लोग के साथ भी कदम से कदम मिलाकर समय समय पर पानी देना, नाश्ता देना,
ऐसे तमाम सेवाएं जारी होता था हमारे यहाँ से। सर आपकी टीम ने बहुत ही उत्तम काम किया है सर। किसी ने सर सही कहा है कि राहों में अकेले चलना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। सर आप अपने राजनीतिक करियर को और अपने बिताए हुए पल को सर आप इससे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा एक ही बात करता रहता हूँ कि देखिए भैया, स्वयं जीना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। स्वयं के लिए रहना, स्वयं के लिए एक अच्छा कपड़ा पहनना, स्वयं के लिए गाड़ी बिल्डिंग बना लेना, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बड़ा चीज़ तब है कि मेरे कमाई से, मेरे मेहनत से कोई भाई जो भूखा है उसका पेट भर जाए, मेरे मेहनत से कोई भाई का ऊपर वस्त्र न हो, उसको एक सुंदर सा वस्त्र मिल जाए। तो ऐसा काम आप लोग जहाँ मौका मिले वहीं करते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जंगीपुर में है जंगीपुर के लिए ही करेंगे, और कभी मौका मिल जाता है तो जहाँ है वहाँ काम कीजिए। हमारे ऐसे साथी भी हैं जो कभी कभी किसी आगंतुक को अगर गंभीर बीमारी के कारण ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम साथियों के साथ ब्लड डोनेट करने का भी हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सही सर, आपका ये सराहनीय कार्य है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। सर इसमें बहुत विशेष धन्यवाद की क्या ज़रूरत है। अब तो भाई धन्यवाद तो हमें देना चाहिए कि आप हमारे लिए चल के समय निकाले हैं, हम लोग को हमको कुछ समझे हैं, और आपने हमारे दर्द को शेयर किया, इतनी बेशकीमती में समय दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद, आपके इस चैनल को धन्यवाद। तमाम उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समय समय से हमें सहयोग देते रहते हैं, समय समय से समय देकर, अपना इस महासमय देकर हमको दो कदम चलाने का काम करते हैं। मैं सारे साथियों को धन्यवाद देते हुए आपको समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।